किसको मिलेगी ताली, किसके हाथ रहेंगे खाली, किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा, किसका उतरेगा हार से चेहरा। चुनावी मतगणना की हर पल की अपडेट देखिए पद्मेश 24/7 के साथ। खैलांजी पुलिस ने ग्राम कुमली में हुए जमुनाबाई पति रतिराम चौरावार 60 वर्ष के अंधे हत्याकांड में 2 आरोपी संदीप मड़ावी गोंदिया और रोहित कुंभी कुमली निवासी को गिरफ्तार कर वाराणसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मई को सुबह 7 बजे जमुनाबाई अपने गांव के हरिराम से लेकर के खेत में धान काटने के लिए गई थी, जो अपने घर वापस देर रात तक नहीं आई। इसके बाद परिवार के लोगों ने महिला के ग्राम सहित आसपास कई स्थानों में पतासाजी की थी, परंतु कोई भी पता नहीं चलने पर उन्होंने 28 मई की देर रात खैलांजी थाने में गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। इसके बाद अचानक ग्रामीण को 31 मई को सुबह करीब 10:30 बजे ग्राम कुमली के नत्तूलाल मंदरेले के खेत से लगी झाड़ियों में एक अज्ञात महिला मृत अवस्था में और छत विक्षत अवस्था के साथ शव देखा गया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल ही ग्राम के लोग वहीं पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला के शिनाख्त लापता जमुनाबाई के शव के रूप में कर मौका निरीक्षण कर मामले में मर्ग कायम कर डॉक्टर की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें महिला की हत्या करने का पहलू सामने आया। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा मामले में संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के उपरांत 1 जून को सफलता प्राप्त कर 2 आरोपियों में संदीप पिता चंद्र सुभाष मरावी उम्र 30 वर्ष निवासी मेरेगांव थाना तिरोड़ा जिला गोंदिया, वहीं रोहित पिता हरिराम सेलोकर उम्र 41 वर्ष निवासी कुमली थाना खैलांजी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल के पास आसपास के लोगों व विश्वसनीय मुखबिरों से पूछताछ भी की गई, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर संदीप मड़ावी और रोहित सेलोकर को लेकर पुलिस हिरासत में लेकर विधिवत पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि मृतिका पिछले हफ्ते से गांव के हरिराम सेलोकर के खेत में धान काटने जा रही थी, जहां आरोपी संदीप मड़ावी निवासी गोंदिया भी मजदूरी करता था, जो मृतिका से 28 मई को करीब 11:30 बजे खेत के रास्ते में मिलकर उससे गलत नीयत रखते हुए छेड़छाड़ करने लगा था। महिला के द्वारा मना करने पर पुलिस रिपोर्ट करने की बात कही थी। आरोपी संदीप ने वहीं खेत में बड़े पत्थर उठाकर उस पर वार कर दिए थे, जिससे सर में चोट लगने से मौके पर ही मृतिका की मौत हो गई। फिर आरोपी संदीप ने मृतिका की हत्या की बात अपने साथी रोहित सेलोकर को बताई। दोनों ने रात में मृतिका के शव को छुपा दिया था। इसके बाद नाट्य रूप से उसे दूसरे के खेत में ले जाकर फेंक दिया गया। इस दौरान बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा संदीप मड़ावी के पास से घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित पत्थर व पहने हुए कपड़े, रोहित से घटना के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े जब्त कर उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। निवासी ग्राम कुमली गुमशुदा है और उस संबंध में थाना खैलांजी में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनांक 31 मई को हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि नाथूलाल मंडरेले जो हैं उनका खेत ग्राम कुमली में ही है। उनके खेत के पास एक बाड़े में जो खुला एरिया डूडी टाइप का जहाँ झाड़ियाँ लगी रहती हैं, वहाँ पर एक शव शत विक्षत अवस्था में रखा हुआ है। वहाँ पहुँचे, शव का पहचान पंचनामा आदि कार्रवाई हुई, मौके पर असल मर्ग कायम किया गया, जो याति नाची कायम की गई। उसके पश्चात असल मर्ग कायम किया गया। पहचान पंचनामा से ये बात स्थापित हुई कि महिला ग्राम कुमली निवासी जमुनाबाई चौरावर ही हैं। इसके पश्चात मर्ग जांच में हमने साक्ष्यों के कथन लिए, चश्मदीद लोगों की जानकारी ली और इस संबंध में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात और साक्षी प्राप्त होने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पूछताछ में कि महिला जमुनाबाई चौरावर की हत्या की गई है। जिन संदिग्धों से हमने पूछताछ करी उसमें 2 संदिग्ध संदीप मड़ावी निवासी मारेगांव ग्राम थाना तिरोड़ा महाराष्ट्र और रोहित सोलेकर निवासी ग्राम कुमली हैं। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने महिला की हत्या कर उसका शव रात्रि में छुपा दिया था और उसको शव को इस प्रकार से पेश किया कि किसी को संदेह ना हो। सर, हत्या किसी चीज़ में क्या की है सर? क्या मामले को लेकर की गई है सर? क्या उसके साथ बलात्कार हुआ है या उसके साथ क्या लूटपाट हुई सर? अभी लोग ये सोच रहे हैं कि सर उस महिला के साथ बलात्कार हुआ है फिर उसको मारा गया है। जमुनाबाई खेत में धान बांधने का काम करती थी। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, रोहित सेलोकर और संदीप मड़ावे, ये दोनों भी उसी खेत के नज़दीक में धान बांधने आदि का काम कर रहे थे।
वहाँ पर संदीप मडावी ने महिला से ये प्रयास किया कि उनके साथ उसके संबंध स्थापित जो है ऐसी बातचीत करी, क्योंकि महिला उम्र दराज थी, उन्होंने उसको अलग कर दिया। इसके पश्चात संदीप जो है उसने 28 मई को सुबह लगभग 11:30 बजे पुनः महिला के पास गया और इस बात का प्रयास किया। इस प्रयास में जब महिला ने उसे झिड़क दिया और उसको धमकी दी कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। इस पर दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद झूमाझटकी हुई। इसी बीच में संदीप मडावी ने जो पास पड़ा पत्थर था उसको उठाकर महिला के सिर पर मारा और महिला के फ्रंटल एरिया में सामने और चोट आई है और उस चोट पर जो है महिला की मृत्यु हो गई। सर आपको क्या लगता है, उन्होंने उस शव को प्लेस किया। सर आपको क्या लग रहा है कि उस महिला का रेप हुआ है क्या? पीएम रिपोर्ट में किसी प्रकार की रेप की पुष्टि नहीं हुई है। महिला जो है वो उनका शव डिकम्पोज अवस्था में मिला है, अतः बहुत सारी कार्रवाई इसमें आगे नहीं हो पाई। महोदय घटना कहाँ की थी और ये शव को रखे कहाँ थे और फिर अपने मंदरेली के खेत में कैसे पहुँचा? जी, घटना जो है वो इंदूलाल बनोटे उनके खेत की के पास की घटना है और शव नथराल मंडरेले के खेत के पास में एक जहाँ झाड़ियाँ रखी हुई हैं, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर सर छुपाने की बात जो आ रही है शव को? जी हाँ, शव जो है चूँकि उस दौरान जब उन्होंने घटना कारित करी तो उसको पास एक जगह पे छुपा दिया गया दोपहर में और रात्रि में उस शव को जाके दूसरी स्थान पर प्लेस किया गया है। सर मुख्य आरोपी कौन है, रोहित है कि? घटना का मुख्य आरोपी संदीप मडावी है और रोहित सेलोकर के द्वारा उसको हत्या में और शव छुपाने में से शक के आधार पर रोहित सेलोगर को रखा गया है, ऐसा बोल रहे हैं? जी, शक के आधार पर रोहित सेलोगर को रखा गया है सर? पर्याप्त साक्ष्य है। सर आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल का मुआयना किया गया, जी, किस चीज़ का जब्ती बनी है उनकी और किस कारणवश उसकी हत्या हुई है सर, इसका विशेष? कुछ बिंदु जो है वो विवेचना का विषय है और उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी, तो पत्थर में कुछ ऐसे प्रकरण में जो वेपन यूज़ किया गया है, वेपन भी जब्त किया गया है शव के साथ और अन्य साक्ष्य भी हमारे साथ हैं।